नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये पाकि लिंक्स न्यूज़ की वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तान रिप्लाई टू इंडिया आफ्टर इंडियन कमेंट्स ऑन सीपीईसी। तो इसके जो टाइटल है उससे जाहिर है कि पूरी वीडियो सीपीईसी के बारे में होने वाली है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और इकोनॉमिकल चेंजर या गेम चेंजर बोला जा रहा था पाकिस्तान के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं अपना वीडियो। 2015 से पाकिस्तान और चीन का सबसे बड़ा मंसूबा सी-पैक जारी है और अब ये कामयाबी के साथ अपने दूसरे फेज में दाखिल हो चुका है, जहां पर तेजी से काम जारी है। पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुसलसल इस मंसूबे में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत भी मुसलसल इस मंसूबे के खिलाफ बड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहा है और इस मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडे को हर प्लेटफॉर्म पर भारत ने भरपूर तरीके से चलाने की कोशिश की है और इसमें भारत के भी लाखों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ किए जाने वाले भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने सी-पैक पर भारतीय वजारत खारजा के तबसरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बलूचिस्तान में भारत के मुलव्वस होने के पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और कोई काम तो है नहीं भारत के पास। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि सी-पैक राहदारी के खिलाफ भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की मज़मूम मुहिम के नाकाबिले तरदीद सबूत शेयर किए हैं। बलूचिस्तान में भारत के मुलव्वस होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं और कुलभूषण यादव इस बात का जिंदा और नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों की सरपरस्ती की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली बेबुनियाद दावे, हकाइक और कश्मीर तनाज़े की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। याद रहे कि रवा माह के आगाज़ में पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर भारतीय वज़ीर का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारतीय सियासतदानों का मशगला बन चुका है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय सियासतदान मसाइल से अवामी तवज्जो को हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। बीजेपी RSS के सियासतदान मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दें और वहाँ के हालात को बेहतर किया जाए, और इन हालात को बेहतर करने का वाहिद हल ये है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को सबसे पहले बहाल किया जाए और फिर कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। याद रहे कि भारत मुसलसल बलूचिस्तान के अंदर तखरीबकारी करने में शामिल रहा है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को इस सूरत में है कि सी-पैक का बुनियादी मकसद ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना था, जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और भारत बलूचिस्तान के अंदर तखरीबकारी पैदा करके सी-पैक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्वादर की। अब ये ग्वादर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है वो बेसिकली सीपीईसी का एक पार्ट है, जिसके अंडर की ये ग्वादर पोर्ट बन रहा है। ये पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है उस पर ये सिचुएटेड है। और जो सीपीईसी है बेसिकली वो दो कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। पहला तो ये कि ये पीओके से होकर गुजरता है, और क्योंकि पीओके से है तो इंडियन टेरिटरी के अंदर से निकलता है, तो इसको मौका मिल जाता है चाइना को इंडियन टेरिटरी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, पहला। और दूसरा ये कि इसको एक्सेस मिल जाता है मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज के साथ में, और ये अपना इन्फ्लुएंस नीचे जो अपना जो अरेबियन सी है उसके अंदर भी बढ़ा सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि चाइना को ये बहुत ही एक एज देता है। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआती कीमत रखी गई थी वो $70 बिलियन रखी गई थी, लेकिन आज तक काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। चाइना और पाकिस्तान ये कयास लगा रहे थे कि उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा और उनको काफ़ी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि चाइना को तो बहुत ही इजी एक्सेस मिलेगा लैंड रोड के ज़रिए मिडल ईस्ट से कनेक्ट होने का, ताकि वो उनका तेल इजीली वो लैंड रोड के ज़रिए पाकिस्तान के ज़रिए सीपीसी के ज़रिए अपने सिंजान प्रोविंस में एंटर कर पाए। और दूसरी साइड अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा वेस्ट साइड से काउंटर करने के लिए इंडिया को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फायदा यह होगा कि उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा चाइनीज जो फाइनेंशियल जायंट्स हैं उनसे। तो ये तो बात हुई चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की, लेकिन वहां के लोकल्स का क्या? दोस्तों, सीपीसी की इनॉग्रेशन के टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलोच लोगों से यह वादा किया था कि ये जो सीपीसी प्रोजेक्ट है ये एक इकोनॉमिक बूम साबित होगा बलूचिस्तान के लिए और बलोच लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद
आज उनकी कोई ऐसे चेंज नहीं हुआ उनकी ज़िंदगियों में, बल्कि उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है और वो अपने बेसिक राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, हालत ये हो गई है ग्वादर में कि अब आए दिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो सीपीसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। इसी में मौलाना हिदायत उर रहमान नेता एक बनकर सामने उभरे हैं, जो इन सारे प्रोटेस्ट को एक लीड कर रहे हैं। बेसिकली शुरुआत है कुछ ही लोगों के साथ में, और अब ये बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट बन गया है ग्वादर के लिए, और इस मूवमेंट का नाम दिया गया है गिव राइट्स टू ग्वादर मूवमेंट। तो लोकल्स ने बेसिकली 20 डिमांड रखी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने। ये बहुत सी बेसिक सी डिमांड्स हैं, जैसे कि जॉब, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये कुछ मेन आपको मैंने बताया कि जो इन्होंने 20 अपनी डिमांड्स रखे उनके सामने। और इस साथ में एक और डिमांड रखी है, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो इनके जो फ्री मूवमेंट है वहाँ पे वो बिल्कुल बंद हो गई है। उनको अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी आई कार्ड लेके जाना पड़ता है, और वो कहीं भी जो आर्मी का रेंजर है वो उसको कहीं भी डिटेन कर लेता है, जो उनके लोकल जो बलूच लोग हैं। तो उनको अपनी मोबिलिटी के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। ये बेसिक सी चीज़ें इन्होंने रखी हैं गवर्नमेंट के सामने। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है उनके लोकल जो फिशरमैन हैं उनका मुद्दा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसने चाइनीज़ जो फिशरमैन हैं तो वहाँ उनको लाइसेंस दे दिया है उस एरिया में फिशिंग करने के लिए। अब ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब जो ट्रॉलर्स आते हैं चाइना के, वो 30 लाख जो वहाँ के लोकल फिशरमैन हैं उनका जॉब छीन लेते हैं। तो ये आप जान सकते हो और समझ सकते हो कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो उनके बेसिक जो हुकूक हैं उनको ताक पर रख के हो रहे हैं बेसिकली, और वो सब लोग अपने ही जो हुकूक हैं उनको अपनी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको वो हुकूक तो वापस नहीं दिए जाते, या उनको राइट्स वापस नहीं दिए जाते। उनको मिलती है तो सिर्फ प्रताड़ना, उनको मार जाता है, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और टाइम टाइम पे देखा गया कि बलूच लोगों को वहाँ से गायब भी कर दिया जाता है। तो आज तक का ये हालत है बलूचिस्तान की। बात करते हैं सीपीसी के करंट स्टेटस के बारे में। देखो, सीपीसी में बेसिकली 122 प्रोजेक्ट पास हुए थे। उस 122 में से सिर्फ 32 ही आज तक, जो 6 साल है, जो ड्यूरेशन गई 6 साल की, उससे पूरे हो पाए हैं। यानी 25% भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। और ये हालत सिर्फ सीपीसी की नहीं है, जो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है उसके पूरे की हालत ही ऐसी है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो बीआरआई की जो पूरी इन्वेस्टमेंट है, जो पेंडेमिक के टाइम में 54% उसमें गिरावट देखी गई है। और इतना ही नहीं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक 2016 में जो लैंडिंग थी बीआरआई की वो $75 बिलियन थी। वहीं 2020 में वो घटकर सिर्फ $3 बिलियन रह गई है। तो दोस्तों, इससे आप खुद ही समझ सकते हो कि जो बीआरआई प्रोजेक्ट है और जो सीपीसी प्रोजेक्ट है ये कितना बैकफुट पे आज की डेट में। दोस्तों, सीपीसी के अंडर में 7 मेजर रोड और रेल के जो ट्रैक्स थे वो बनने तय हुए थे, लेकिन आज तक सिर्फ मुल्तान सकूर जो रोड है उसका एक स्मॉल स्ट्रेच ही पूरा हो पाया, और बाकी या तो होल्ड हो गए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। जैसे रेल रूट्स ML1, ML2, ML3 ये होल्ड पे हैं, और वेस्टर्न अलाइनमेंट और ईस्टर्न अलाइनमेंट ये भी होल्ड पे चले गए हैं। दोस्तों, सीपीसी के अंडर में ये वादा किया गया था कि 9 SEZ बनाए जाएंगे, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनमें से बहुत तो शुरू ही नहीं हुए, और एक जो शुरू हुआ था फैसलाबाद में वो भी बंद होने वाला है, क्योंकि फंड ही नहीं है पाकिस्तान के पास में सस्टेन करने के लिए। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये इनमें से कोई भी इकोनॉमिक जोन नहीं मटेरियलाइज्ड हो पाएगा नियर फ्यूचर में। दोस्तों, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके वो एक इस रीजन में एक मेन पोर्ट बना पाएगा, और यहाँ पे काफ़ी शिपिंग लाइन्स आएंगी। लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा कोई ट्रैफिक देखा नहीं गया है। इसके उल्टे यहाँ पे चाइनीज़ नेवी, या बोले तो चाइनीज़ नेवी का ये हब बन गया है, और यहाँ पे उसके वेसल्स नज़र आते हैं, और यहाँ पे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आती है, और इसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होती नज़र नहीं आती। तो ग्वादर जो पोर्ट है एक चाइनीज़ हब बन के रह गया है। तो इन कंक्लूजन, इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि जो सीपीसी प्रोजेक्ट है वो सच्चाई से बहुत दूर है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई थी कि पाकिस्तान को इससे बहुत ही इकोनॉमिकल फायदा होगा, लेकिन आज की डेट में वो एक चाइनीज कॉलोनी बनता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर पाकिस्तान में कुछ इंक्रीज हुआ है तो वो है पाकिस्तान के ऊपर डेट्स। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो पाकिस्तान को लोन मिला है 5.8 बिलियन डॉलर्स का है, जो पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है उसका 5.3% है। पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सीपीसी अगेंस्ट में जो उसको लोन मिलता है वो ज़्यादातर 80% वो उसके जो करप्ट जो नेता है, जो उसकी एलिट क्लास है, उनके पेट में चला जाता है।
तो मोटा मोटा नेट से बोल सकते हैं ये टोटल एक एक प्रोजेक्ट है जो कभी भी बंद हो सकता है। चाइना ने पाकिस्तान को ये प्रॉमिस किया था कि 2030 तक पाकिस्तान में 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, लेकिन इस फ्रंट पे भी ये टोटल फेल साबित हुआ है और इसमें ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है कि जॉब को लेकर कुछ इस तरह का नंबर सामने आए। तो यह इस फ्रंट पे भी ये टोटल फेल है। देखो, पाकिस्तान में जो भी रूलिंग पार्टी होती है इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय नवाज शरीफ यहाँ पीएम थे पाकिस्तान के, और इमरान खान ने इसका पुरजोर विरोध किया था और वो इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन जब 2017 में वो इलेक्ट हुए तो वो उन्होंने अपना पूरा स्टांस चेंज कर दिया और आज की डेट में उनको प्रो चाइना माना जाता है और ये माना जाता है कि चाइना के बहुत ही करीब हैं और चाइना को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हैं। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स की बात माने तो हम बोल सकते हैं कि चाइना में पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है और इसीलिए ये बहुत बड़ा हॉन्ट है कि पाकिस्तान में सीपीसी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, जो अगला पॉइंट हो सकता है जिससे कि सीपीसी बंद हो सकता है वो है डीप करप्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है या कहीं से लोन मिलता है या कहीं से इमदाद मिलती है, वो जाता है जो वहाँ के बड़े बड़े मूंछ वाले वडेरे हैं या वहाँ की जो बड़ी एलीट क्लास है उनके पेटों में, क्योंकि वो लोग उस पैसे को जनता पे खर्च करने के बजाय, इंफ्रा पे खर्च करने के बजाय वो अपने पेटों में डाल लेते हैं और वहाँ से उस मनी को लेकर बाहर देशों में चले आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो करप्शन जो इतना ऊंचा हो चुका है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि जो पाकिस्तान था 140 नंबर पे आया था करप्शन के मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि सीपीसी करप्शन के चलते, क्योंकि चाइना को एक रोकता है इन्वेस्टमेंट करने से सीपीसी में, और हो सकता है कुछ टाइम में बंद हो जाए। दोस्तों, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सीपीसी से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। उनको ये लगता है कि जो वहाँ के लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको चाइना और पाकिस्तान निकालेंगे और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज़ करेंगे और उसमें से मैक्सिमम तो चाइना ही यूज़ कर लेगा और उनको उस रिसोर्सेज को फायदा नहीं मिलेगा जिन पे कि उनका पहला हक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक जो पूरा एक हमने सिनेरियो रखा, इसमें तो यही लगता है और ये आप समझ सकते हो इससे पूरा कि सीपीसी टोटल एक फेल प्रोजेक्ट बनने वाला है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा ना होने के कारण ये कुछ टाइम में बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ हम पहुंचे अपने वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर लिखें ताकि हमें नई नई इंस्पिरेशन मिलती रहे, और हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।